नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनावों का तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन अपडेट आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से चुनाव जो है वो चल रहा है। बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही आपके साथ यहां पर शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए टर्नआउट किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। बम्पर वोटिंग हो रही है तीसरे चरण में, और जाहिर तौर पर 1 बजे तक का आंकड़ा शेयर करें तो देखिए 44.08% मतदान हुआ है। उधमपुर में सबसे ज्यादा 51.66%, बारामूला में सबसे कम 36.60% मतदान हुआ। और उसके साथ साथ तीसरे चरण को मद्देनजर रखते हुए लोगों के अंदर काफी तरीके से उत्साह देखा गया है। थोड़ी देर में 3 बजे तक यहाँ मतदान प्रतिशत आएगा। 3 बजे का जो है वो भी डाटा आपके सामने रखेंगे, लेकिन उस बीच में लगातार जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि बांडीपुरा में अभी तक 42.67% वोटिंग हुई है। जम्मू के अंदर 45.36%, कठुआ में 50.09% है। बारामूला के अंदर यहाँ आप देखिए 36.60% और कुपवाड़ा में 42.08% मतदान अभी तक हो पाया है। लेकिन पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, जिसमें आपने देखा 415 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इसमें पूर्व मंत्री 17 हैं जो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। उधमपुर के अंदर 51.66%, सांबा में 49.73% मतदान हुआ, कुपवाड़ा में 42.08% हुआ है, कठुआ के अंदर 50.09% है। और इस बीच में गुरेज के अंदर देखिए जिस तरह से 52.45% हुआ है, सोनवारी में 43.30% है, पट्टन के अंदर 38.64% है, गुलबर्ग में 40.99% और बांडीपुरा के अंदर 42.62% अभी तक वोटिंग हो पाई है। फिलहाल 1 बजे तक का आंकड़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में 3 बजे का आंकड़ा भी सामने आएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच में सोपोर के अंदर 27.76% मतदान हुआ, राफियाबाद के अंदर 40.69% है, बागूरी जो यहाँ बागूरा करीरी इलाका है 38% यहाँ पर वोटिंग हुई है। उरी के अंदर आप देखिए 41.49% है, लोलाब के अंदर 41.27% अभी तक मतदान हो पाया है। लेकिन इस बीच में बताते चले कि पहले चरण में 61% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 57.31% और अब तीसरा चरण चल रहा है तो महज आप देखिए किस तरह से 44.08% दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ है। तो यहाँ सवाल आप देखिए किस तरह के उठ रहे हैं कि आखिर बम्पर वोटिंग हो रही है, पूरी तरह से आम जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, लेकिन कहां कहां पर किस तरह की कांटे की टक्कर है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, उधमपुर, जम्मू और इनके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से सांबा और कठुआ की भी सीटें जो है वहाँ पर चुनाव हो रहा है, और कई जो दिग्गज हैं उनका फैसला यहाँ पर होगा, क्योंकि जनता आज ईवीएम के अंदर उनकी किस्मत को बंद कर रही है। तो फिलहाल 44.08% मतदान अभी तक हो पाया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आप देखिए जिस तरह से लगातार काम होता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शिल्पा के पास चलेंगे कि शिल्पा ग्राउंड पर इस वक्त बनी हुई हैं। और शिल्पा जरा अपडेट कीजिएगा, कौन से वाले पोलिंग स्टेशन पर है और कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है। के जम्मू बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, जहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं मौजूद हूं, जहां पे 3 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं और लगातार सुबह से ही यहां पर जो है वो भीड़ काफी ज्यादा आम जनता की देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जहां पर 1 बजे तक 27% जो है वो यहाँ पर वोटिंग थी और अब वोटिंग का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा जम्मू बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि 30 से भी ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। और लगातार देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से सुबह सवेरे की अगर मैं बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो वोटिंग की थी। देवेंद्र राणा यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर जो अपना वोट कास्ट किया। तो लगातार यहाँ पे लीडर्स भी पहुंच रहे हैं, राउंड भी जायजा लेने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के अभी हाल ही में जो है वो टीएस टोनी यहाँ पर पहुंचे थे। जम्मू भाऊ से जो इस समय टक्कर के मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी से विक्रम रंधावा है और साथ ही साथ तो कांग्रेस पार्टी से जो है वो टीएस टोनी है। तो टीएस टोनी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर आम जनता पहुंच रही है, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो माहौल बना हुआ है। तो अच्छा फिलहाल शिल्पा, अगर कुल एक बात बताओ
जिस तरह से बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज निकाली गई, जो कि आरएसपुरा जम्मू साउथ एक हो गई और दूसरी हो गई बाहू। अब यहाँ पर रमन भल्ला हमेशा से कदावर नेता वो रहे हैं, कविंदर गुप्ता रहे हैं, जो यहाँ से जीतकर सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन वो दोनों इस बार मैदान में नहीं है। इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंधावा को उतारा गया और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तरनजीत सिंह टोनी को उतारा गया। लेकिन इसके साथ साथ पीडीपी पार्टी के आप देखिए वीरेंद्र जो सिंह है वो भी मैदान में है। लेकिन लोगों के रुझान की अगर हम बात करें, लोगों के मत की अगर हम बात करें, लोग अगर वोट कास्ट करने आ रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट को लेकर आ रहे हैं या फिर फेस को लेकर आ रहे हैं या फिर पार्टी को लेकर? क्योंकि 3 ही चीजें रहती हैं, एक तो आप विकास को लेकर वोट करते हैं या फिर जो नुमाइंदा आपके सामने आप उसको वोट करते हैं, या फिर आप किसी पार्टी के साथ चल रहे हैं तो आप उसे वोट करते हैं। किस तरह का रुझान आज आम जनता के बीच में देखा गया? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो यंग वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका अहम रहता है कि एजुकेशन बेटर हो, डेवलपमेंट यहाँ पर हो, और जो जम्मू कश्मीर में सरकार आए वो खास तौर पर युवा के बारे में सोचे, रोजगार उन्हें दे, क्योंकि बेरोजगारी आप देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। तो और वहीं पर जिस प्रकार से परिसन की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए जहाँ पर कविंदर गुप्ता पिछली बारी की बात करें, यानी कि 2014 की बात करें, तो जहाँ पर कविंदर गुप्ता और रमन भल्ला आपस में जो है वो टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था, और कविंदर गुप्ता ने जो है वो ये सीट जीती थी, और लोकसभा चुनाव में भी कविंदर गुप्ता जो है वो विजय हासिल करे थे। तो परिसंघ के बाद जिस प्रकार से जो है वोटिंग परसेंटेज जो रमन भल्ला की है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो वोटिंग परसेंटेज भी कम हुई है, क्योंकि आरएसपुरा से जो है वो रमन भल्ला सामने आए हैं और डॉक्टर नरेंद्र सिंह है उनके ऑपोजिशन में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज भी एक कम जो है वो नजर आएगी जब फाइनल वोटिंग होगी, तो तब देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, बाहू पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त आप है, एग्जैक्ट फिगर क्या मिल पाई है कि 3 बजे तक का आंकड़ा क्या है? क्योंकि महज सिर्फ अब 3 ही घंटे बच गए हैं, उसके बाद पोलिंग बंद हो जाएगी। किस तरह का आंकड़ा, कुछ जानकारी अंदर से आ पाई है बाहर? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले की बात करें तो 27% जो है वो आंकड़ा सामने आया था, और अभी तक 35% जो है वो आंकड़ा सामने आया है। तो दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है, समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ और संख्या की जो है आम जनता की यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर हम जम्मू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की बात करते हैं, ज्यादातर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नुमाइंदों को उतारा गया, कांग्रेस की सीधी टक्कर यहाँ पर है, गढ़ माना जाती रही हैं ये सीटें। लेकिन इस बार का समीकरण किस तरह से आप देख रही हैं ग्राउंड पर? देखिए, अगर जम्मू ईस्ट की बात करें तो जहां पर दो कड़ा मुकाबले में है। जम्मू ईस्ट में जिस प्रकार से विक्रम रंधावा की बात करें, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा, जम्मू ईस्ट में जिस प्रकार से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट उतरे हैं, कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला भी देखने को मिला। लेकिन जम्मू वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अरविंद गुप्ता और ठाकुर मनमोहन सिंह जो कि पहली बार इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस असेंबली इलेक्शन में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां उस समय यानी कि जम्मू वेस्ट में इस बार जो है वो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जिस प्रकार से कहा जाए कि उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है कि जम्मू वेस्ट से, क्योंकि अरविंद गुप्ता भी पहली बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठाकुर मनमोहन सिंह भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट में इस समय कड़ा मुकाबला है। लेकिन नगरोटा सीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नगरोटा से जो कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट वहां पर लड़ा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना नुमाइंदा खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नुमाइंदा खड़ा किया है। देखिए, छम सीट की अगर हम बात करें तो छम सीट जो कि एक जिस प्रकार से वहां पर ताराचंद डिप्टी सीएम की बात करें तो ताराचंद वहां से उतरे हैं, तो वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, एक बहुत कीमती सीट है, और इस समय वहां पर भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि टर्न आउट किस तरह से 44.08% अभी तक हो पाया है, लेकिन 3 बजे का आंकड़ा जैसे ही आता है आपके सामने रखेंगे। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, इस वक्त मोहम्मद इमरान काजी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सोहित शर्मा है हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं इमरान जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आप लोगों का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और जम्मू के अंदर साफ तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही कांटे की टक्कर है। इमरान जी, आवाज आ रही है क्या? जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शांत मोड में नजर आ रही है, जिस तरीके से एग्रेसिव होना चाहिए था, वैसी एग्रेसिवनेस कांग्रेस के अंदर नजर नहीं आई है इस बार चुनावों को लेकर।